You are watching Delhi News. सबसे पहले तो नमस्ते, जय महाराष्ट्र। हम लोग अनंत युवा प्रतिष्ठान से श्री अनंत अंबानी जी का 31st बर्थडे मना रहे हैं, पूरे जोरों शोरों में मना रहे हैं। उन जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट, जिसे कहते हैं कि दानवीर, जो समाज के बारे में इतना सोचते हैं, जो सबको ऊपर करने के बारे में सोचते हैं, सबकी आय बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, सबकी जिंदगी इंप्रूव करने के बारे में सोचते हैं, हमने उनसे प्रेरणा लेते हुए ये संस्था शुरू की है। और इस संस्था के थ्रू हम इस देश के, ना सिर्फ महाराष्ट्र के, इस देश के हर कोने कोने में हर उस बंदे को सपोर्ट देना चाहते हैं जिसको उस सपोर्ट मिलने से वो इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं। भले वो स्पोर्ट्स हो, जहाँ पे हम स्पोर्ट्स की सर्विसेज देंगे, ट्रेनिंग देंगे, कोई स्किल्स हो जहाँ पे आपको कोई काम करने की स्किल है वो हम सिखाएंगे। हम बहुत सारे टाइप की ट्रेनिंग करना चाहते हैं और हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अनंत अंबानी जी का एक सपना है कि इस देश का हर बच्चा उस काबिल हो जिस काबिल हम अमेरिका के बच्चे को देखते हैं या किसी भी बाहर गांव के बच्चे को देखते हैं। तो हमारी भी वही मिशन पे हम जुड़े हैं और हमारा एकदम सिंपल मिशन है, तो इस कंट्री को आगे बढ़ाना है, हमारे को इस कंट्री के लोगों को आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से नशा बढ़ता जा रहा है, नशे के एडिक्ट आज युवा ज्यादा होते जा रहे हैं, उस पर किस तरीके से ध्यान दें? बहुत ही अच्छा पॉइंट निकाला है आपने। हमारे प्रतिष्ठान के जरिए से हम नशा मुक्त केंद्र के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं। हम जगह जगह में रीच आउट कर रहे हैं। इसका मेजर प्रॉब्लम आ जाता है वहाँ जहाँ पे प्रशासन पहुँचती नहीं है, तो हम उन एरियाज में जाके हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू लोगों के साथ बात कर रहे हैं, डायलॉग शुरू कर रहे हैं और हम उनकी प्रॉब्लम सुन के, उनकी तकलीफें सुन के एक टेलर मेड सोल्यूशन बना रहे हैं। जहाँ पे नशा मुक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उसको एक केंद्र में डाल के बंद कर दिया, उसका मतलब ये होता है उसको एक नया जीवन दे, उसको एक नया जरिया दे, उसको काम करने का जरिया दे, उसको एक नया मौका दे, एक जिंदगी में एक पर्पस दे। तो ये हमारा मिशन है। एनजीओ हुआ है, ये कितना कारगर होगा और कितना लोगों तक इसका फायदा पहुंचेगा आने वाले दिनों में? ये संस्था शुरू हुई है, इसको 6 महीने हुए हैं और हमारा मिशन है कि पहले हम पूरे महाराष्ट्र में, फिर हम पूरे इंडिया में जोरों शोरों से लोगों की सपोर्ट करें। और हमारा मिशन क्लियर है, इसमें हम अनंत अंबानी जी के नाम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हम कह रहे हैं देखिए, जो हमारे देश के सबसे ऊपर के लेवल पे लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो उनके दिल में क्या है, उनका विजन क्या है, और हम उस विजन को सबके पास लेके आ रहे हैं। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। सर, एक तरफ युवा बेरोजगार भी है, उसके लिए रोजगार कैसे उपलब्ध किया जाएगा इस संस्था के माध्यम से? यही तो बात है हमारी कि हम चाहते हैं कि इस देश का हर आदमी, हर नागरिक ये सोचे कि वो कुछ कर सकता है। और ये सोच लाने के लिए हम हमारे संस्था के थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट रख रहे हैं, जिसकी से उनको अगर कोई चीज सीखनी है, इट कुड भी कंप्यूटर के अंदर आप एक्सेल सीखते हैं, इट कुड भी आप कुकिंग क्लासेस करते हैं, कुड भी आप गाना बनाना सीखना चाहते हैं, डांस करना सीखना चाहते हैं, कोई भी टाइप की ट्रेनिंग लगेगी अगर आपको, हम आपके साथ खड़े हैं। तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूंगा। हम आपके साथ हैं, हमारे पास आइए, हमारे साथ जुड़िए। और हमारा मिशन है कि हम इस देश से ओलंपिक्स के भी सारे मेडल लाने वाले बच्चे लाएं, हम सारे बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले भी हमारे साथ जुड़े और हर जगह अनंत युवा प्रतिष्ठान का एक बहुत बड़ा योगदान हो। इसके साथ साथ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका क्या मैसेज रहा है और वही वासियों को क्या? तो देखिए, अनंत अंबानी जी जो हैं, उनके पेरेंट्स क्या सोचते होंगे, कैसा बेटा मिला है उन्हें, क्योंकि उनकी सोच स्वार्थ के ऊपर नहीं है, उनकी सोच जनता जागरूक है। उनको चाहिए कि मेरे साथ मेरे देश आगे बढ़े। उनका अगर किधर काम है, उधर उस एरिया में सबकी भलाई कर देते हैं। उनका मिशन रहता है कि जहाँ कोई उनका कुछ खुल रहा है वहाँ पे कुछ और खुले, लोगों के लिए खुले, शॉपिंग मॉल खुले, हॉस्पिटल खुले, हर चीज खोलने में वो आगे खड़े हैं। तो हम सबको यही कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी को रोल मॉडल मानना चाहते हैं तो आप अनंत अंबानी जी को मानिए। और हर उस पेरेंट के लिए, माँ बाप के लिए मैं यही कहूंगा कि आप इनसे प्रेरित होते, इनसे सीखते हुए अपने बच्चों को वो फ्री हैंड दे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपने दिल की बातें निकाल पाए, अपने स्किल्स को बाहर निकाल पाए, और उसके लिए अनंत युवा प्रतिष्ठान साथ खड़ा है। सर, अनंत जो हमारे संस्था जो शुरू हुआ है, जरूरतमंद आप तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे उन तक पहुंचे? जरूरतमंद हमारे पास हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर है, हमारे सेक्रेटरी साहब है जो पूरे महाराष्ट्र में खुद ग्राउंड पे घूमते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, बातें करते हैं। उन्होंने ऑलरेडी हर डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहे हैं और हमारा आउटरीच प्रोग्राम एकदम जैसे एक सरकार को करना चाहिए, उन्हीं सरकार से प्रेरित लेते हुए कि सरकार कैसे करती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम हर एक से रीच आउट करके, हर एक से बात करके लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हम जुड़े।
थैंक यू सो मच। आज आनंद युवा प्रतिष्ठान की तरफ से मुंबई में वरळी जो मराठी लोग का बाल्य किला है, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर आनंद अंबानी को प्रेरणा स्थान मान के हमने जो आनंद युवा प्रतिष्ठान की स्थापना की है, तो हमने यहाँ पर बच्चों के लिए, जो बच्चों का उज्जवल भविष्य करने के लिए, बच्चों की तरफ कोई आजकल लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, जो युवा वर्ग है वो नशा के चक्कर में पड़ा है। तो इसी के उसमें जो युवा को नई एक रास्ता मिलने के लिए हमने एक बाल महोत्सव का आनंद अंबानी साहब के बर्थडे ये किया है, आयोजन किया है। और हर रोज आनंद युवा प्रतिष्ठान की तरफ से 1000 लोगों के लिए 21 दिन हर रोज मुंबई में मुफ्त खाना बांटना चालू किया, क्योंकि अन्नदान ही सेवादान होता है। और यहाँ पर नेत्र बाधित भी आए हैं का कुछ संस्था के MNB से नैब से बुलाया है आपने, उनके बारे में बताइए, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनके लिए क्या सेवा कर रहे हैं? आनंद अंबानी साहब जैसे एनिमल के ऊपर प्यार करते हैं, वैसे दिन दुबले लोग रहते हैं, जो जिनके दुर्बल घटक रहते हैं, समाज से दुर्बल घटक रहते हैं, और किसी जात पात को नहीं मान के आनंद अंबानी साहब सबके साथ विचारों से जुड़े हुए हैं। तो एक हमारे पास संकल्प बनाई, तो यहाँ पर जो अपने अंदर लोग आए उनका भी हमने यहाँ पर एक फंक्शन रखा है, उनका सत्कार रखा है, जैसे कि लोगों का उनके तरफ देखने का एक नजरिया चेंज हो जाए और उनको एक स्टेज यहाँ पर मिल जाए। थैंक यू सर। आज खुशी है कि आनंद युवा फाउंडेशन की तरफ से जो एक सामाजिक काम करने का काम धीरज है, परमार जी है, हमारे आबा नित्तौरे ने किया है, तो मुझे बहुत खुशी है। और इसकी शुरुआत वर्ली से होते हुए पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में और पूरे भारत में हो रही है। आनंद जो भावना से जो काम करते हैं, हमने देखा है कि मैं सिद्धिविनायक से उनको देखते आ रहा हूँ कि बहुत ही भक्ति का एक करते हुए सामाजिक काम उनका है और तन मन धन से वो पूरे इस कार्य में उतरते हैं। तो मैं उनको लाख लाख शुभेच्छा देता हूँ। आनंद जी, आप जिओ हजारों साल और हर साल के दिनों 50,000 धन्यवाद। मला उद्योगपतीचा जर ज्या अर्थी लोक वाढदिवस करतायत सामाजिक दृष्टिकोनातून, मला असं वाटतं हीच त्यांना एक आगळी वेगळी भेट आहे। आता अनेक वेळा आपण उद्योगपतींवरती टीका करतो, आरोप करतो। टीका आरोपच्या व्यतिरिक्त अनंत हे मी म्हणेन की एक स्वच्छ सामाजिक चळवळीतून ते पुढे येत आहेत। तर अशा लोकांना साथ देणं हे आमचं सर्वांचं कर्तव्य आहे। म्हणून आज धीरजजीने आग्रह धरलं, नित्तवरेने आग्रह धरलं, म्हणून आम्ही सर्वजण, आशिष चेंबूरकरजी BSTचे माजी चेअरमॅन राहिलेले आहेत, या भागातले नगरसेवक नगरसेविका त्यांच्या सो आहेत, आणि म्हणून सर्व शुभेच्छा देतोय। धन्यवाद। वो काम कर रहे हैं और इसी वजह से ऐसे शख्सियत के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं देना हमारे लिए भी गौरव की बात है। और मैं इसी वजह से ये पूरे आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और इसी के साथ आनंद जी को उनके 31वें जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आनंद अंबानी यूथ फाउंडेशनचा अनंत अंबानी यूथ फाउंडेशनचे अध्यक्ष परमारजी और सचिव धीरजजी बुले पाटील यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी अनंत अंबानींना अशा दृष्टीने पेश केलं की सामान्य माणसाला देखील वाटावलं की आपल्या घरातला आपला भाव आहे आणि त्यांनी बिझनेसमॅनपेक्षा सोशली कन्स्ट्रक्शन ज़्यादा चांगलं केलेलं आहे आणि अतिशय हा स्पष्ट मनानं मोकळा असलेला माणूस, एक उद्योगपती, इंडस्ट्रियलिस्ट, समाज। आताच निकम वकिलांनी सांगितलं की टाइम्स ऑफ इंडियाला जी जाहिरात दिली, हेल्थ असेल, एज्युकेशन असेल, पुन्हा प्रॉब्लेम असेल तर मला कॉन्टॅक्ट करू, त्यांचं भावी आयुष्य चांगलं वाढो अशी मी राष्ट्रीय समाज पक्षावतीने शुभेच्छा देतो। किती गरजेचं होतं, कारण की अशा प्रकारे समाजाला एक मदतीचा हात म्हणून पुढे येणं, मदतीचा अतिशय रतन टाटा नंतर अनंत अंबानीचं नाव घ्यावं लागेल। रतन मला फेवराईट माझा इंडस्ट्रियलिस्ट म्हटलं आहे तर रतन टाटा आहे, कारण मी इंजिनियर झालो ती रतन टाटामुळे झालो, म्हणजे विशेष खेडेगावातून येऊन आले। त्यामुळं अनंत अंबानीचं देखील त्याच दिशेनं पाऊल चाललेलं आहे। त्यांचं भावी आयुष्य चांगलं राहावं, त्यांची तब्येत चांगली सुधारावी आणि निरोगी राहून देशाची सेवा करण्याची त्यांना संधी मिळावी अशी परमेश्वराने साकडं घातली। हमारे प्रेरणा संत आनंद अंबानी साहब के विचारों को फॉलो करके हमने ये आनंद युवा प्रतिष्ठान चालू किया है। और उनका एक कहना है, वो एनिमल के ऊपर बहुत प्यार करते हैं, और जो अभी हम समाज में देख रहे हैं ड्रग्स वगैरह, ये सब मुक्त करके एक नया भारत कैसा विकसित हो, इसके लिए हमें प्रयास करके बाल महोत्सव का एक फंक्शन यहाँ पर रखा है। और जैसे कि जानकर साहब ने कहा, निकम सर ने जैसे कहा, और बहुत सारे जो काफ़ी लोग आए थे उन्होंने बधाई दी। और हम आनंद युवा प्रतिष्ठान की तरफ से ऐसे ही आगे जाके बॉस के नाम से अच्छा काम करते रहेंगे। जो हेल्पलाइन शुरू की है उससे कितना फायदा होगा और कितने लोगों तक मदद पहुंचेगी? जरूर फ़ायदा होगा। ऐसे पहले बिजनेसमैन होंगे जिन्होंने ऐसे हेल्पलाइन चालू की होगी, और उनका नेचर, लेने वाले तो बहुत सारे होते हैं लेकिन देने वालों में से एक नेचर उनका है, तो ज़रूर
आगे जाके बहुत सारी हेल्प होगी। और हम आदिवासी लोग के लिए भी बहुत सारा काम करते हैं अनंत युवा प्रतिष्ठान की तरफ से। हर तबके के लोगों को मदद हाँ।